भाजपा ने चुनाव आयोग से सांठगांठ करके बिहार का चुनाव जीता है। ये कहना है सपा सांसद डिंपल यादव का। अपने संसदीय क्षेत्र मैनपुरी पहुंची डिंपल यादव ने कहा कि बिहार चुनाव से ठीक 1 या 1.5 महीने पहले जानबूझकर एसआईआर कराया गया और इसमें विपक्ष के लोगों के बहुत सारे वोट जानबूझकर डिलीट किए गए ताकि बिहार का चुनाव जीता जा सके। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह एसआईआर की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया और एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत ये एसआईआर इलेक्शन से ठीक 1 या 1.5 महीने पहले लाया गया है और कहीं ना कहीं इसमें वोट जहां लोगों के नहीं जुड़ पाए सही ढंग से और बहुत सारे वोट्स डिलीट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस प्रणाली का असर इन वोटों में दिखने को मिला है और जो रणनीति थी बीजेपी की और इलेक्शन कमीशन की वो इसमें कामयाब रहे। मैनपुरी में एक निजी कार्यक्रम में पहुंची सांसद डिंपल यादव ने चुनाव आयोग पर और भी जोरदार तरीके से हमले बोले और साथ ही भाजपा पर भी निशाना साधा। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए सांसद डिंपल यादव कहती हैं कि चुनाव आयोग सिर्फ सत्ता पक्ष की सुन रहा है और विपक्ष की अनदेखी की जा रही है। क्योंकि चुनाव आयोग जो है, जो डिलीटेड जितने भी हमारे मतदाता है उनकी सूची क्यों नहीं दे रहा है? कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह चुनाव आयोग पे लगातार उठ रहा है और हम पूरी तरह से कह सकते हैं पूर्ण तरीके से कि जो चुनाव आयोग है वो एक पक्ष को लेके ही कार्रवाई कर रहा है या एक पक्ष को ही देख रहा है और विपक्ष को की अनदेखी कर रहा है। जो भी कहा जा रहा है, जहां डिलीटेड वोट्स का सवाल है, जहां चुनाव आयोग ने वोट एड्स करे हैं तो उसकी भी वो लिस्ट क्यों नहीं दे पा रहा है। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग पर भड़कते हुए डिंपल यादव ने साफ तौर पर कहा कि अगर एसआईआर कराना था तो 6 महीने पहले करा लेते। अफरा तफरी में एसआईआर कराने का क्या मतलब? यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो जरूर हुई है। हमारा केवल ये एक प्रश्न है कि अगर आपको एसआईआर लागू कराना ही था तो आप लगभग 6 महीने पहले करा लेते। इतना अफरा तफरी में एसआईआर लागू कराने की क्या जरूरत है? अगर आपको एसआईआर कराना था तो आपने क्यों नहीं 6 महीने पहले कराया चुनाव से? इसके अलावा जब पत्रकारों की तरफ से सवाल पूछा गया कि क्या बिहार का रिजल्ट देखने के बाद यूपी विधानसभा चुनावों से पहले सपा कांग्रेस से दूरी बनाएगी, तो इस पर डिंपल यादव ने जो कहा वो सुना जाना चाहिए। ये तो अभी गठबंधन के तहत ही सब है और ये डिसीजन इतनी जल्दी नहीं लिया जा सकता है दूरी बनाने का, क्योंकि अभी गठबंधन के अंदर ही सब है और हम सब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के साथ हराएं। दोस्तों, डिंपल यादव इस बात पर जोर देती हैं कि हम गठबंधन में रहकर भाजपा को हराएंगे। दरअसल बिहार में जिस तरीके से रिजल्ट सामने आए, वहां पर करीब 60 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस सिर्फ 6 सीटों पर सिमट कर रह गई, जिसके बाद इस पूरी हार का ठिकरा कांग्रेस पर फोड़ा जाने लगा। कहा जाने लगा कि कांग्रेस की तरफ से उतनी मेहनत नहीं की गई जितना बाकी दलों ने किया। इसको लेकर के यूपी में भी लगातार जो सियासी सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई हैं। कहा जाने लगा कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को कांग्रेस से दूरी बना लेनी चाहिए, नहीं तो जैसा हाल महागठबंधन का बिहार में हुआ है वैसा ही हाल समाजवादी पार्टी का यूपी में भी हो सकता है। और इसको लेकर के लगातार जो भाजपा या फिर भाजपा खेमे के लोग हैं वो इस तरीके की बातें कर कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में फूट डालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब ये सवाल डिंपल यादव से पूछा जाता है तो काफी मैच्योरिटी के साथ डिंपल यादव इसका जवाब देती हैं और जो झूठे नैरेटिव गढ़ने की लोग कोशिश कर रहे हैं उस पर भी डिंपल यादव भड़कती हैं। डिंपल यादव कहती हैं कि अभी हमारा गठबंधन है और हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ भाजपा को हराना है। वहीं दूसरी तरफ डिंपल यादव एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग पर भड़कती भी हैं और साथ ही ये भी कहती हैं कि जो खेल चुनाव आयोग और भाजपा ने मिलकर बिहार में खेला वैसा खेल हम यूपी में नहीं खेलने देंगे और इसको लेकर के हमने अभी से ही तैयारियां कर दी हैं। आप भी जानते हैं कि यूपी में भी एसआईआर की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और एसआईआर की तैयारियों को लेकर के समाजवादी पार्टी ने पीडीए प्रहरी का गठन किया है, जहां पर एसआईआर की निगरानी की जाएगी। जो विपक्ष के कैंडिडेट्स हैं उनके वोट न कटने पाए और उसकी भी निगरानी होगी, यानी कि जो विपक्षी खेमे के जो नेता हैं, उनके जो समर्थक लोग कहे जाते हैं, उनके वोट कहीं वोटर लिस्ट से न काट दिए जाए, इस पर एसआईआर पीडीए प्रहरी जो है वो नजर बनाए रखेंगे। समाजवादी पार्टी और खास तौर पर मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से यह फैसला लिया गया है। इस पर भी डिंपल यादव बात करती हैं और कहती हैं कि बिहार में जिस तरीके से एसआईआर में खेला करके भाजपा ने चुनाव जीता है वैसा ही यूपी में नहीं होने वाला है। भाजपा ये समझ ले कि उत्तर प्रदेश उसके लिए इतना आसान नहीं है। चुनाव आयोग के साथ चाहे जितनी साठगांठ कर ले, हम हर लेवल पर जो घेराबंदी है वो करेंगे और हर लेवल पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। डिंपल यादव का ये जो बयान सामने
आता है, उसके बाद से ही लगातार जो अटकलें हैं वो ये लगाई जा रही हैं कि अखिलेश यादव के अलावा डिंपल यादव भी महिलाओं को साधने के लिए लगातार काम कर रही हैं और यूपी विधानसभा चुनावों से पहले डिंपल यादव भी महिलाओं के बीच जाकर महिलाओं को समाजवादी पार्टी के पक्ष में लेकर आने का काम करेंगी। वहीं दूसरी तरफ जब इसी चर्चा में डिंपल यादव से दिल्ली ब्लास्ट पर भी सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि ये सीरियस घटना है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। डिंपल यादव कई मौकों पर खुलकर सामने आती हैं, कई मौकों पर जो है लगातार आवाज उठाती हैं और अब जो भी उनसे सवाल पूछे जाते हैं उसका भी साफ तौर पर जवाब देती हैं। और जिस तरीके से भाजपा या फिर भाजपा समर्थित लोगों की तरफ से समाजवादी पार्टी को लेकर के झूठे नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जाती है, उस पर भी डिंपल यादव करारा जवाब देती हैं। फिलहाल डिंपल यादव ने चुनाव आयोग और भाजपा के साठगांठ को लेकर ये जो बयान दिया है उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो भारत एक सोच पर देख रहे हैं, आज से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।